हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट 7 का वीडियो 42। और आज हम डिस्कस करेंगे साम्य अवस्था के एनसीईआरटी के अभ्यास का भाग नंबर 2। इसमें हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 9 से। आपको पता है साम्य अवस्था वाले यूनिट के, हम क्लास 11th में जो साम्य अवस्था वाला यूनिट है उसके एनसीईआरटी के अभ्यास को, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। और हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न संख्या 9 से आज हमें स्टार्ट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है 2NO प्लस Br2 रिवर्सेबल 2NO Br अभिक्रिया में जब स्थिर ताप पर एक बंद पात्र में 0.087 मोल NO एवं 0.0437 मोल Br2 मिश्रित किए जाते हैं, तब 0.0518 मोल NOBr प्राप्त होता है। ठीक है। NO एवं Br2 के साम्य मात्रा ज्ञात कीजिए। हमें जो है NO की और Br2 की साम्य अवस्था पर मात्रा बतानी है, कितनी होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है रिएक्शन है 2NO प्लस Br2 इज इक्वल टू 2NOBr। हमने प्रारंभ में मोलों की संख्या ले ली। NO के कितने दे रखे थे इन्होंने? 0.087। Br2 के कितने मोल दे रखे थे? 0.0437। और प्रारंभ में तो NOBr के मोलों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। साम्य अवस्था पर अब आप रिएक्शन को ध्यान से देख लो। जब इसके 2 मोल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो इसका 1 मोल रिएक्शन में हिस्सा लेता है और इसके 2 बनते हैं। यदि मैं इसके 2x मोलों को रिएक्शन में हिस्सा कराऊं या 2x मोलों को तोड़ दूं, तो इसके मुझे x मोल तोड़ने पड़ेंगे और इसके बनाने पड़ेंगे 2x मोल। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? इसके कितने बनाने पड़ेंगे? 2x मोल। तो इसलिए हमने क्या किया है, देखो यहाँ क्या किया है हमने। पहले इसे मिटा दो ऊपर से। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, वेल पहले भी कई बार समझाई मैंने। कितने मोल थे, इसमें से कितने तोड़ दिए? 2x तोड़ दिए, क्योंकि यहाँ 2 मोल लिखे हुए हैं तो 2x तोड़ दिए। और इसके कितने तोड़ दिए? x, क्योंकि यहाँ 1 मोल है तो x लिखा। और यहाँ 2 मोल है तो इसके कितने बनेंगे? 2x। और कितने बन रहे हैं इसके, वो तो बता रखा है इन्होंने। साम्य अवस्था पर इतने मोल बनते हैं तो दे रखे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। 2 को इसके बटे में ले जाओ, यहाँ ये ले गए बटे में हम। और इसका आधा हो जाएगा बस 0.0259। तो साम्य अवस्था पर NOBr के मोल हमें पता चल गए भाई, इतने हैं। यानी आपको x की वैल्यू पता चल गई। किसकी वैल्यू? x की। यदि इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया ना, तो साम्य अवस्था पे NO के मोल निकल जाएंगे। और यदि x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी तो Br2 के भी मोल निकल जाएंगे साम्य अवस्था पर। ठीक है। देखो, अब देखो भाई, हमें इसके तो पता ही चल गए ना। NOBr के मोल तो हमें साम्य अवस्था पे उन्होंने दे रखे थे पहले से ही। हमारा मेन टारगेट है NO के मोल पता करना। तो हमें पता है कि साम्य पर NO के मोल हमने मानने थे 0.087 माइनस 2x। तो 0.087 माइनस 2, एक्स की वैल्यू ये जो निकाल रखी ना ऊपर, ये वाली, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया। 2 से मल्टीप्लाई करोगे डबल हो जाएगा, घटाओगे तो ये उत्तर आ जाएगा आपका। तो साम्य पर NO के मोलों की संख्या ये आ गई आपकी। आ गई NO के मोलों की संख्या। अब आ जाओ आप साम्य पर Br2 के मोलों की संख्या। Br2 के मोल थे 0.0437 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू रख दी हमने, इसमें से इसे घटाओगे तो ये आ जाएगा। तो आगे बस NO के मोल भी आगे, Br2 के भी आगे। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में कहा है 2SO2 प्लस O2 रिवर्सेबल 2SO3 के लिए 450 केल्विन पर Kp का मान इतने प्रति बार है। इतना है Kp का मान। इस ताप पर Kc का मान ज्ञात कीजिए। बताओ भाई, Kc का तो फार्मूला आपको सिखाया था। देखो, Kp इज इक्वल टू Kc RT की घात डेल्टा NG। तो यदि आपको Kc निकालना है तो इतने हिस्से को, सारे को Kp के बटे में ले जाना होगा। और Kp के बटे में जब आप इसे ले जाओगे तो क्या बचेगा? देखो,
Kc इज इक्वल टू Kp अपॉन RT की घात डेल्टा Ng। इस फार्मूले को अभी बताया था मैंने, कल बताया था आपको इस फार्मूले को। Kc इज इक्वल टू Kp इंटू RT की घात डेल्टा Ng। इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको, इसमें इस वाले में। Kc इज इक्वल टू Kp, Kp उन्होंने दे रखा था 2 गुणा 10 की घात 10। R की वैल्यू सबके याद है, 0.0821 लिख दो या 0.0831। और टेम्परेचर 450 केल्विन दे रखा था, और डेल्टा एन की वैल्यू है -1। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर डेल्टा एन की वैल्यू -1 कैसे आई। देखो मैं बताता हूँ कैसे आई। आपको पता है डेल्टा एन जी जब भी निकालना होता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, गैसीय अवस्था में। प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, यही तो प्रोडक्ट है, 2 मोल हैं इसके, तो 2 तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की जगह तो 2 लिख दिया, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, इसमें 2 मोल तो हैं इसके SO2 के, और 1 मोल है O2 का, तो 3 मोल। तो 2 में से 3 घटा के कितना बचेगा, -1 ही तो बचेगा। इसलिए हमने डेल्टा एन जी की जगह क्या लिखा है, डेल्टा एन जी की जगह हमने -1 लिखा। आ रही समझ में बात? ठीक है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए आपको। बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपको डेल्टा एन जी निकालना है तो आपको NP माइनस NR करना है। NP माइनस NR ये है उत्पाद के मोलों की संख्या और ये है अभिकारकों के मोलों की संख्या। क्लियर बात? चलो देखते हैं आगे, चलो आगे देखते हैं। तो हमने क्या करा, घात -1 लगाई। थोड़ा सा पेज ऊपर उठाता हूँ, घात लगाई -1। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि यह घात -1 है, ऊपर जाके तो +1 हो जाएगी, तो ये दोनों चीज उसके गुणा में आ जाएंगे। 2 गुणा 10 की घात 10 के गुणा में ही आ गया 0.0831, इसके गुणा में ही आ गया 450। जब इनकी सबकी गुणा करोगे तो Kc की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7.479 गुणा 10 की घात 11 लीटर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो आपने Kp से क्या निकाल दिया, Kc। मतलब यदि आपको ये वाला फार्मूला याद है ना, ये वाला Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की घात डेल्टा एन जी लिख दो, चलो यहाँ। तो आप Kp से तो निकाल सकते हो Kc, और Kc से आप निकाल सकते हो Kp। इनमें से दोनों में से एक चीज़ दी जाएगी और एक आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर, कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्या है। 11वें क्वेश्चन में कहा है HI गैसियस का एक नमूना 0.2 ATM दाब पर एक फ्लास्क में रखा जाता है। ठीक है, रख दिया हमने। HI गैस का एक नमूना 0.2 ATM दाब है। साम्य पर HI गैसियस का आंशिक दाब 0.04 ATM है। ठीक है, HI गैसियस का दाब दे दिया, साम्य अवस्था पे इतना बचा, पहले तो था इतना और अब बच गया इतना, तो कितना घटा होगा, इसमें से इसे घटा लियो, पता चल जाएगा कितने की कमी आई। यहां दिए गए साम्य के लिए Kp का मान क्या होगा, यहां दिए गए साम्य के लिए। अच्छा नीचे दे रखा साम्य, देखो साम्य ये है बेटे साम्य, ये है 2HI गैसियस रिवर्सेबल H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस। अब देखो यहां से हम उत्तर लिख रहे हैं, रिएक्शन हमने लिख लिया। प्रारंभिक दाब इसका 0.2 था, इसका 0 और 0 है। साम्य अवस्था पे इसका दाब इन्होंने दे दिया 0.04। तो अब आपको यहां से इसे सॉल्व करना पड़ेगा भाई, आगे हम अभी नहीं लिख सकते ये चीजें। बताऊं क्यों सॉल्व करना पड़ेगा, इन्होंने प्रारंभिक दाब दिया है, साम्य अवस्था पे दाब दिया है, तो दाब में कमी देखो कितनी आई। पहले तो था 0.2 और अब घट के हो गया 0.04, तो घटाओगे तो कमी आई 0.16 की। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसके 2 मोल टूटते हैं तो इसका 1 बनता है, तो इसमें 0.616 की कमी आई, तो इसमें कितना दाब पैदा हुआ होगा, 0.16 का आधा ही तो पैदा हुआ होगा भाई। यहाँ 2 लग रहे तो यहाँ 1 बन रहा, तो यहाँ 0.16 दाब की कमी आई, तो यहाँ 0.808 ही तो दाब बढ़ा होगा इसका, इतना ही तो बनी होगी हाइड्रोजन गैस। तो आपने 0.16 को 2 से डिवाइड कर दिया, 0.08 तो ये आ गया। और आपको यहाँ साफ पता चल रहा
जब इसके 2 मोल टूटते हैं तो इसका 1 बनता है और इसका भी 1। तो इसके यदि 0.08 एटीएम दाब पैदा हुआ तो इसका भी 0.08 एटीएम ही दाब पैदा होगा। दोनों का बराबर ही होगा दाब पैदा। अब आपको दाब पता चल गए इनके। देखो मैं बताता हूँ। एच आई का दाब साम्य अवस्था पे ये है, ध्यान रखियो, कभी इसे लिख दो नीचे वाले को, यो नहीं लिखना है। यह है साम्य अवस्था पे दाब दिया था गरीब आदमियों ने। और H2 का दाब कितना है साम्य अवस्था पर, इतना है, इतने एटीएम। और I2 का साम्य अवस्था पे दाब कितना है, इतने एटीएम है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये जो समीकरण दे रखी इसके लिए आप बनाओगे केसी का फार्मूला। ये जो ऊपर समीकरण है इसके लिए जब केसी का फार्मूला आप बनाओगे तो क्या बनेगा, सॉरी केसी नहीं केपी निकालने को कहा इन्होंने, तो हम केसी 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 के पीछे पड़ रहे, केपी निकालना। क्या फार्मूला बनेगा, प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ I2। देखो H2 1 मोल है, I2 का भी 1 मोल है, अपॉन प्रेशर ऑफ HI की घात 2। प्रेशर ऑफ HI की घात 2, क्योंकि HI के 2 मोल हैं। देखो ऊपर कितने मोल हैं, 2। बस वैल्यू पुट कर दो। H2 का प्रेशर 0.08, I2 का प्रेशर 0.08 और HI का 0.04 का स्क्वायर है, तो 2 बार हमने लिख दिया। कितने बार लिखा, 2 बार। दशमलव से दशमलव कट गया, इस दशमलव से दशमलव कट गया, और 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, और बचा 2 दूनी 4, तो 4 आ गया उत्तर। लो आ गया ना उत्तर। तो इसका केपी का मान कितना है बेटे, 4 है केपी का मान। अगला सवाल देखते हैं क्या है, सवाल नंबर 12। 12वां सवाल देखो। 500 केल्विन ताप पर एक 20 लीटर पात्र में N2 के 1.57 मोल, H2 के 1.92 मोल एवं NH3 के 8.13 मोल का मिश्रण लिया गया। ठीक है, ले लिया मिश्रण। अभिक्रिया N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस रिवर्सिबल 2NH3 के लिए Kc का मान इतना है। क्या अभिक्रिया मिश्रण साम्य में है, बता देंगे बिल्कुल। आप इसके लिए QC निकाल लो, रिएक्शन क्वोशेंट, अभिक्रिया भागफल निकाल लो। यदि अभिक्रिया भागफल Kc के बराबर आ गया तो आपकी अभिक्रिया साम्य में होगी, और यदि अभिक्रिया भागफल Kc के बराबर नहीं आया तो अभिक्रिया साम्य में नहीं होगी। क्या अभिक्रिया मिश्रण साम्य में है, अभी बताएंगे, रुक जाओ थोड़ी देर। यदि नहीं तो परिणामी अभिक्रिया की दिशा क्या होगी वो भी बता देंगे। ठीक है, परिणामी अभिक्रिया की दिशा क्या होगी। देखो एक बात बताता हूं आपको, पहले इसे मिटा दूं। देखो मान लो आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस बी रिवर्सेबल C प्लस डी, ये रिएक्शन है, और आप किसी भी समय पर, चलो इसे नहीं, इस तरह नहीं समझाता मैं, आप जो है साम्य पर देखो, चलो पहले साम्य पर। यदि आप साम्य पर, साम्य कह दो या साम्य अवस्था पर, साम्य पर यदि कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B निकालते हो ना, तो साम्य पे निकालते हो तो इसे कहते हैं साम्य स्थिरांक। और यदि मैं कह दूं किसी भी समय पर, जब आपने साम्य अवस्था स्थापित हुई या नहीं हुई, या हो चुकी थी या होने वाली, यदि आप किसी भी समय पर, किसी भी समय पर इसी चीज को निकाल लो, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, तो अब आप इसे Kc नहीं कहने के हो। यदि किसी भी टाइम पे निकाल लो आप, बिना देखे कि साम्य अवस्था स्थापित हुई या नहीं हुई, तो इस अनुपात को आप कहोगे अभिक्रिया भागफल QC। क्या कहोगे, अभिक्रिया भागफल QC। अब आपको एक बात बताता हूं, मैंने आपको बता दिया कि कोई भी अभिक्रिया है और किसी भी अभिक्रिया में आप उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल और अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुपात जब निकालते हो किसी भी समय पर, तो उसे कहते हैं अभिक्रिया भागफल QC। और यदि साम्य पर निकालते हो तो उसे कहते हैं साम्य स्थिरांक Kc। दोनों में अंतर समझ लो। अब मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, आपके पास जो QC का वैल्यू आएगा ना, यदि वो QC का वैल्यू बराबर है Kc के वैल्यू के, यानी अभिक्रिया भागफल बराबर है साम्य स्थिरांक के,
तो समझ जाओ कि आपकी अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, यानी अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो चुका है। और यदि आपका QC जो है वो छोटा है KC से, QC का वैल्यू निकालना KC से छोटा है, तो समझ जाओ अभिक्रिया अग्रिम दिशा में चलेगी पूर्ण रूप से, यानी परिणामी रिएक्शन जो है, रिजल्टेंट रिएक्शन का असर क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, अग्रिम दिशा में प्रोसीड करेगी परिणामी अभिक्रिया। और यदि इसका उल्टा है, मान लो QC का मान बड़ा आ गया KC से, इसका मतलब परिणामी अभिक्रिया विपरीत दिशा में, पश्चिम दिशा में या प्रतीप दिशा में चलेगी। ये तीन बात बेटे बहुत काम की हैं, बहुत काम की हैं तीनों बातें। मैंने आपको बता दिया कि KC कब निकलता है और QC कब निकलता है। KC तो केवल निकलेगा साम्य अवस्था पर, QC कभी भी निकलेगा। और इनकी आप तुलना कर सकते हो आपस में इस तरीके से, तुलना करने पे आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा रिएक्शन में। ठीक है, चलो देखो, चलो इसमें इस रिएक्शन में हमें चेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर उठा दूं, सारी वैल्यू जो दे रखी वो मैंने नीचे लिख रखी, जहाँ जरूरत पड़ेगी सवाल को दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो N2 + 3S2 रिवर्सेबल 2NH3, सांद्रताएं दे रखी इसकी 1.57, 20 लीटर का बर्तन है बटे 20। साम्य अवस्था पे तीनों की सांद्रता दे रखी, साम्य अवस्था, सॉरी गलत 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 गलत, क्या गलती करी बताओ मैंने। इन्होंने किसी समय पर तीनों की सांद्रता दे रखी, किसी समय पर N2 की भी सांद्रता दे दी, H2 की भी दे दी और NH3 की भी दे दी, किसी भी समय पर। हमें नहीं पता वो साम्य अवस्था है या नहीं है, हमें नहीं पता साम्य अवस्था है या नहीं है, हमें तो चेक ही करना कि साम्य अवस्था है या नहीं है, हम तो उसे चेक ही करेंगे। तो क्या होगा, ये 20 से डिवाइड करके इतना आ जाएगा, 20 से डिवाइड करके इतना आ जाएगा, या 20 से डिवाइड करके इतना आ जाएगा। अब आप QC निकाल लो, यो QC कैसे निकलेगा भाई, इसे तो रख दो ऊपर और इन दोनों को रख दो बटे में। NH3 की सांद्रता की घात 2 बटे N2 की सांद्रता गुणा H2 की सांद्रता की घात 3। NH3 की सांद्रता की घात 2 है तो 2 बार लिख दिया, N2 की सांद्रता एक बार है, एक बार लिख दिया और घात 3 कर दिया। इसे हल करोगे तो QC का वैल्यू इतना आया भाई, QC का वैल्यू है 2.379 गुणा 10 की घात 3। ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, ये वैल्यू तो आया आपका किसका, QC का, और KC का उन्होंने दे रखा था। अब दोनों को देख लो आप, यहाँ तो है 10 की घात 3 और यहाँ 10 की घात 2 ही है, यहाँ 1.7 है और ये हो गया 2.3, 2.4 ही कह दो इसे। तो इससे हमें एक बात पता चली, दोनों को देखोगे ना आप, जब जब आप इस QC को देखोगे और इस KC को देखोगे तो आपको पता चलेगा QC बड़ा है KC से, QC क्या है, KC से बड़ा है। और जब QC KC से बड़ा होता है तो मैंने आपको सिखाया था, इसलिए अभिक्रिया साम्य में नहीं होगी, बराबर होते तो साम्य में होती, अपितु परिणामी अभिक्रिया विपरीत दिशा में या प्रतीप दिशा में चल रही होगी। बताओ समझ में आया या नहीं आया, आया होगा समझ में, ऐसे सवाल भी आते हैं पेपर में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन देखो क्या है। एक गैस अभिक्रिया के लिए KC का फार्मूला दे रखा है, तो इस व्यंजक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। बताओ कितना आसान है। जो बटे में लिखे जाते हैं वे होते हैं अभिकारक, 4 NO हैं, 6 H2O हैं, ये लिख दिया उत्तर में, 4 NO हैं, 6 H2O हैं। और जो ऊपर लिखे जाते हैं ये होते हैं प्रोडक्ट, 4 NH3 और 5 O2 हैं, ये लिख दिया 4 NH3 5 O2, बन गया रिएक्शन। और सबको लिख रखा, तो इसका मतलब सब गैसीय अवस्था में हो सकते हैं। कौन सी अवस्था में, गैसीय। आ जाओ भाई 14वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 14वें क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है 14वें क्वेश्चन में, देखियो जरा। 14वें क्वेश्चन में कहा H2O का 1 मोल एवं CO का 1 मोल 725 केल्विन ताप पर 10 लीटर के पात्र में लिए जाते हैं, ले लेंगे कोई बात नहीं, 10 लीटर का बर्तन है, ताप इतना है। साम्य पर 40% जल भारात्मक CO के साथ निम्न समीकरण के अनुसार क्रिया करता है। H2O गैसियस प्लस CO गैसियस रिवर्सेबल H2 गैसियस प्लस CO2 गैसियस। कर ली रिएक्शन, 40% ने करी रिएक्शन, शुरू में 1 मोल लिया था। अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमें बताना बेटे साम्य स्थिरांक, और सवाल बहुत मजेदार है, इससे बच्चे डरते हैं बहुत। देखो
रिएक्शन है H2O प्लस CO, रिवर्सेबल H2 प्लस CO2, ठीक है। प्रारंभ में मोल इसका 1 था, इसका 1 था, दिया था इन्होंने, 0 और 0 बनेंगे जब प्रारंभ ही नहीं हुई अभिक्रिया भी। साम्य पर इन्होंने कहा था 40% टूटेगा, तो 1 तो था ही मोल, इसमें से कितना टूट गया, टूटने का मतलब कितने ने रिएक्शन में हिस्सा ले लिया, यो है टूटने का मतलब। कितना टूट गया, 40%। तो 1 का 40%, 1 गुणा 40/100, 0 से 0 गया, 0.1 अंक सरकेगा यहां से यहाँ, क्योंकि 10 के आगे 1 0 है, तो 1 माइनस 0.4, 0.6, यानी टूटा 1 मोल में से 0.4 मोल और बचा इतना। तो भाई यूं देखियो, रिएक्शन पढ़ के देखियो जरा, रिएक्शन पढ़ के आपको पता चल रहा होगा, यदि यहाँ 1 मोल है, क्या हो गया, रुक जाओ 1 मिनट जरा, यदि यहाँ 1 मोल है तो यहाँ भी तो 1 मोल है, तो यहाँ भी तो 1 मोल है, तो यहाँ भी तो 1 मोल है ना, हर जगह 1 मोल। और जब हर जगह 1 मोल है तो इसका मतलब ये है कि जब इसका 0.4 टूटा तो इसका भी 0.4 टूटेगा, या यूं कह दो इसका भी 40% टूटेगा, 1 में से टूट गया 1 का 40%, 1 माइनस 0.4, 0.6। और यूं बताओ, जब इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करता है तो इसका एक बनता है, तो इसके कितने मोल ने रिएक्शन में हिस्सा लिया, 0.4 ने, इसके भी 0.4 ने, तो बेटे इसका 0.4 ही तो बनेगा, ये बन गया 0.4 और इसका भी 0.4 बनेगा। अब ये तो आई भाई मोलों की संख्या। अब आपको सांद्रता निकालनी, तो सांद्रता निकालनी, कितना था भाई वो बर्तन, देखियो जरा कितना था बर्तन है, कितना बर्तन था, बर्तन था भाई वो 10 लीटर का, देखो ये लिखा हुआ 10 लीटर के पात्र में, कितने लीटर के पात्र में, 10 लीटर के पात्र में है, हमने इसे 20 लीटर कर दिया जबरदस्ती, बताओ यार। चलो कोई कोई एक काम करना, इसे पता क्या करना, ये यहाँ सांद्रता निकालनी ना, तो आपको क्या करना, थोड़ा सा नीचे लेता हूँ कभी समझ में ना आवे, यहाँ आपको क्या करना है कि हमें बटे में 10 लिखना है, यहाँ सही कर लेना आप, 10, 10 और 10 और 10, ठीक है। 10 लीटर का पात्र है वो, मैं 20 लीटर का पात्र सोच के सॉल्व कर रहा, वैसे कोई नहीं फर्क पड़ता, उत्तर तो वही आएगा, चाहे 10 लीटर का बर्तन हो चाहे 20 लीटर का। आप इसे 10 लीटर कर लेना, सवाल में देखा 10 लीटर था, तो 10 से जब आप ये सांद्रता आ गई H2O की, तो 0.6/10, इसकी आ गई CO की 0.6/10, H2 की आ गई, H2 की कितनी आई भाई 0.4/10, और CO2 की आ गई 0.4/10, और हमने KC का फार्मूला बना दिया। KC का फार्मूला क्या बनाया, पता है ना, इन दो, इसकी सांद्रता गुणा इसकी सांद्रता बटे इसकी सांद्रता गुणा इसकी सांद्रता, ऐसे ही तो बनेगा। तो बस ये H2 की CO2 की सांद्रताएं तो ऊपर लिख दी, और H2 और CO की सांद्रता नीचे रख दी, और वैल्यू लिख दी KC, इसमें वैल्यू रख दी, H2 की कितनी है 0.4/10 है ना, यहाँ 10 कर लेना, और 0.4/10 है तो 10 कर लेना, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, सारे 10 तो कट ही जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, दशमलव भी तो कट जाएंगे सारे, ये दोनों दशमलव इस दोनों दशमलव से उठ जाएंगे, 4 चौक 16 तो ऊपर बचा, 6 छिक 36 बचा नीचे, 4 से ही काट दो, 4 चौक 16 और 4 निम 36, 4/9 बचा, और जब 9 से आप 4 को भाग करोगे तो ये आ जाएगा 0.444, ये आंसर आ गया भाई हमारा। तो इसमें आप एक काम कर लेना, देखो मैं बताता हूँ, दो बातें हैं यहाँ। सबसे पहली बात तो ये है कि या तो आप अपने सवाल में ये जो दे रखा ना, ये 10 लीटर, इसका बना लो 20 लीटर, तो पूरा करेक्शन वहां करना नहीं पड़ने का आपको हर जगह, या तो इसका 20 लीटर बना लेना, और या फिर यदि इसे आप रहने देते हो 10 लीटर ही, मान लो आप इसे 10 लीटर ही रहने दे रहे, तो आप जो है ना, यहाँ इन जगहों पे, कौन कौन सी जगह पे, एक तो यहाँ आपको 10 लीटर करना, एक बटे में यहाँ 10 करना, एक यहाँ 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 करना, तो फिर यहाँ करो सब जगह 10, मर्जी आपकी है, सवाल आपको समझ में आना चाहिए कि कैसा हुआ है सवाल, ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन। तो बस आज तो हम इतना ही करेंगे, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने बेटे, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। तो हमने साम्य अवस्था वाले यूनिट के एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन कर लिए हैं,
और कल को मैं आपको 15वें क्वेश्चन से स्टार्ट कराऊंगा। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।